हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यह है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, जो कि कम्युनिटी कंटिन्यूम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है और साथ ही साथ बीएससी और एमएससी में भी ये टॉपिक है। और कुछ अगर आप बात करें सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की तो उसके अंदर भी ये इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स करके जो 10th यूनिट है उसका एक पार्ट है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंसेप्ट्स ऑफ कंटिन्यूम। हिंदी में कहते हैं सातत्य का सिद्धांत। तो ये जो कंसेप्ट है ये दिया था ग्लीसन ने और इसे इन्होंने इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी के नाम से दिया था, जिसे हम ओपन या कंटिन्यूम कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है जो कि कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड है और कम्युनिटी पर ही ये जो है लागू होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि एक कम्युनिटी में एक स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो तब तक ग्रेजुअली चेंज होती रहती है जब तक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज वहां पर नहीं आ जाती या वहां पर एनवायरमेंटल ग्रेडियंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाती। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में कहते हैं चरम सीमा। तो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज जो है वो किसी भी कम्युनिटी की या किसी भी पर्टिकुलर एनवायरमेंट की या किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन की लास्ट स्पीसीज है और ये माना जाता है कि जब तक अब वहां पर कोई और डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे तब तक वो स्पीसीज में चेंज नहीं आएगा। तो वो जो है सक्सेशन की लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन में तब तक चेंजेस आते हैं, कम्युनिटी में तब तक चेंजेस आते हैं जब तक कि वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी नहीं बन जाती, वरना उसके बीच की जो भी चेंजेस हैं वो लगातार और ग्रेजुअली होते रहते हैं। प्रत्येक स्पीसीज जो है वो इंडिपेंडेंटली चेंज होती है, एक इसमें जो दूसरी स्पीसीज प्रेजेंट होती है उससे रिलेट रहते हुए और इनके बीच में जो ग्रेडियंट प्रेजेंट है उसको कंट्रोल करते हुए, यानी कि जो दो स्पीसीज में चेंजेस आ रहा है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। स्पीसीज का जो एसोसिएशन है वो रैंडम होता है और एक कोइंसिडेंस हो सकता है, कोई फिक्स मैटर नहीं होता या एक फिक्स रिएक्शन नहीं होता। जो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन होती है या एनवायरमेंटल कंडीशन में जो चेंजेस आते हैं वो जो है वो हर एक स्पीसीज में चेंजेस लेकर के आते हैं, जिससे कि स्पीसीज किसी लोकेशन पर आती है, वहां एस्टैब्लिश होती है, मैच्योर होती है और मैच्योर होने के बाद आगे आने वाली जो स्पीसीज है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन फॉर्म करती है, जिससे कि लगातार कम्युनिटी का जो कंपोजिशन है वो चेंज होता रहता है। सिद्धांत या ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कम्युनिटीज जो हैं वो कंटिन्यूअस एंटिटीज के रूप में हमेशा रहती है या रह सकती हैं। तो इकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने ये कहा कि वेजिटेशन जो है वो कम्युनिटी नहीं होती, लेकिन ये कम्युनिटी का कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं जो कि एक कंटिन्यूअस पॉपुलेशन पैटर्न होता है। तो ये जो कंसेप्ट है इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट या कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, ये 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। पहला है वेजिटेशन कंटिन्यूम, second one is ecological and chorological individuality of species and third one is multi-dimensional variability of vegetation। तो जो तीनों प्रिंसिपल है उनका एक कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है। पहली चीज ये कहती है कि प्लांट कम्युनिटीज जिनके लिए हम फाइटोकोइनोसेंसिस वर्ड यूज करते हैं ये नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं होती। ठीक है, ये जो है प्लांट इंडिविजुअल्स का मियरली मिक्सचर होता है जो कि साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ही साइट के ऊपर, और ये जो है जो स्पीसीज इसमें पाई जा रही हैं वो माइग्रेशन और एनवायरमेंटल सिलेक्शन के बेस पर यहाँ पे पाई जा रही है। सेकंड जो इसका कंक्लूजन है वो ये है कि वेजिटेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो अगर स्यूडो साइंटिफिक नहीं होता तो आर्बिटरी होता है। एंड थर्ड कंक्लूजन इज वेजिटेशन फिनोमिना कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो वेजिटेशन जो फिनोमिना है वो प्लांट इंडिविजुअल के फिनोमिना को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, जब नेचुरल कंडीशन में कोई प्लांट कम्युनिटी रहती है तो वो ट्रांजिशन
ट्रांजिशन जोन के अंदर इंटरकनेक्टेड रहती है ताकि वेजिटेशन का कॉन्टिनम बना रहे। यानी कि अगर दो कम्युनिटीज पास पास पाई जा रही हैं तो उनके बीच में ट्रांजिशनल जोन या इकोटोन पाया जाएगा, तो ये वेजिटेशन जो है वो उस इकोटोन में भी प्रेजेंट होगी और दोनों स्पीसीज के बीच में एक कंटिन्यूम बन जाएगा, एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। इसे ही जो है हम कम्युनिटी कॉन्सेप्ट, कम्युनिटी का कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये एक ग्राफ है जिससे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। इधर क्या है, अबंडेंट स्पीसीज जो बहुत ही ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जा रही है, और इधर है एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। तो इसके बेस पर जो ये अलग अलग स्पीसीज हैं ये अलग अलग टाइम पर प्रेजेंट होती है। चाहे अब ए स्पीसीज को देखें तो ये यहां तक प्रेजेंट थी, ई वहां तक प्रेजेंट थी, लेकिन कोई भी स्पीसीज प्रेजेंट हो यहां पर स्पीसीज की कंटिन्यूटी या कंटिन्यूम बना रहता है, स्पीसीज एंड नहीं होती। या हम कह सकते हैं कि सक्सेशन भी अगर हो रहा है तो सक्सेशन जो है क्लाइमेक्स के पहुंचने के बाद भी अगर वहां पर कोई डिस्टरबेंस आता है और वो साइट जो है डिस्टर्ब हो जाती है या वापस बेयर हो जाती है, तो वहां पर भी फिर से प्लांट का सक्सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जो ये दर्शाता है कि जो कम्युनिटीज हैं वो हमेशा कंटिन्यूम के अंदर रहती है। तो आई होप आज का जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि कंसेप्ट जो है कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी क्या कहता है और क्या ये शो करना चाहता है। यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज भी है कि कम्युनिटी कॉन्सेप्ट जो है, ये कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट जो है, इसे ओपन कॉन्सेप्ट या इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी नेट के एक और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।